हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी औरत के अंदर अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा, ये कैसे पता चलेगा। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये उन औरतों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनकी साइकिल्स तो आती है, उनके अंदर अंडा नहीं बनता। अब ये अंडा क्यों नहीं बनता, इसके क्या कारण होते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टेस्ट किया जाता है, जो स्टडी की जाती है, इससे हम बोलते हैं ओवरी स्टडी यानी फॉलिकुलर स्टडी। अब ये स्टडी कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है और मंथ के अंदर जब लड़की का पीरियड आता है तो कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लड़की का ओवरी होता है ना, अंडा होता है, इस प्रकार से ये अंडा होता है, ये नॉर्मल अंडा है। तो इस अंडे के अंदर बहुत बारीक बारीक फॉलिकल बनते हैं जिसे हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं, और ये 5 से और 7 फॉलिकल होते हैं। अब जो ये फॉलिकल होते हैं ना, ये कब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जब किसी लड़की की साइकिल्स आती है। क्या होता है कि नॉर्मल साइकिल्स कितने दिन की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 28 दिन की। 28 दिन की भी साइकिल्स होती है और 30 दिन की भी साइकिल्स होती है। यदि आपकी 28 दिन की साइकिल्स है, 28 दिन की साइकिल्स है और जो अंडा है ना एंट्रल फॉलिकल, ये सेकेंड डे बनना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड डे पर हम यूएसजी करते हैं। यूएसजी भी कर सकते हैं या ट्रांसविजन सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। 2 प्रकार की जांचें कर सकते हैं इसे चेक करने के लिए। तो जब हम चेक करते हैं तो ये इस प्रकार से बहुत बारीक बारीक होते हैं। ये 7-8 फॉलिकल होते हैं जिसे हम एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं। अब ये फॉलिकल होते हैं ना, इनमें से एक ही अंडा बाहर निकलता है। अब ये कैसे निकलता है, जैसे साइकिल से स्टार्ट होती है, हमारे ब्रेन से, लड़कियों की ब्रेन से एफएसएस हार्मोन रिलीज होता है और ये अंडे पे काम करता है और ये पर काम करता है। अब अंडे पर काम करने के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे साइकिल्स बढ़ती है, साइकिल्स का 7वां 8वां दिन स्टार्ट हो जाता है। जब हम इसकी यूएसजी करते हैं पेशेंट की, 8वें दिन पर कोई लड़की आ रही है, बोल रही है कि मुझे ये स्टडी करानी है। सेकेंड डे पर उसने यूएसजी कराई। अब 8वें दिन पर जब ये यूएसजी करते हैं तो जो अंडा की साइज होती है ना, ये 10 mm होना स्टार्ट हो जाती है। 10 mm का ये अंडा हो जाता है और हर दिन 2 mm के हिसाब से ये अंडा बढ़ता है। जब हम इसकी स्टडी और भी आगे करते हैं, यानी मान लो हम ये अंडा चेक करते हैं 14वें दिन, 14वें या 15वें दिन चेक करते हैं, जिस दिन अंडा बाहर निकलता है, तो ये अंडा हो जाता है 18 और 20 mm का ये अंडा हो जाता है। यानी ये अंडा एकदम कंप्लीट बन चुका है। यदि हम यूएसजी के माध्यम से देखेंगे तो एक छोटा सा ऐसे अंडा दिखाई देगा, तो समझ लेना कि ये लड़की का अंडा बन चुका है। जब भी लड़की का अंडा बनता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे साइकिल स्टार्ट होती है तो साइकिल धीरे धीरे स्टार्ट होती है। 1 तारीख को साइकिल से स्टार्ट हुई, 2 तारीख को हमने इसकी स्टडी स्टार्ट कर दी, देखना कि लड़की के अंदर अंडा बन रहा है नहीं बन रहा। तो जैसे जैसे ये लेयर होती है ये बढ़ती जाती है, और जब 14वां दिन और 15वां दिन या 16वां दिन होता है, अंडे वाला टाइम आता है, जैसे 31 दिन की या 30 दिन की साइकिल्स होगी तो लड़की के अंदर 15 या 16 दिन पर अंडा बनेगा। यदि 28 दिन की साइकिल्स है तो 13 दिन पर अंडा बनेगा। तो क्या होता है कि 14वें दिन पर जब लड़की की यूएसजी की जाती है तो अंडा कंप्लीट बन जाता है। और कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जिसके आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये लड़की का अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो चुका है। जैसे उसके प्राइवेट पार्ट पर एक चिकना लिक्विड निकलता है, बहुत जैसे जेली होती है, इस प्रकार से लिक्विड निकलता है लड़की को, तो लड़की को भी पता चल जाता है कि मेरा अंडा वाला टाइम स्टार्ट हो गया। उस दिन यदि लड़की अपने पार्टनर से मीटअप करेगी तो 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद में ये अंडा होता है ना, ये ऐसे फूट जाता है और फूटने के बाद एक कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम इस प्रकार से होता है, जैसे ये यूट्रस है। अब यूट्रस के अंदर क्या है कि जो ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, अब इसके अंदर ये अंडा यहां पर आ जाता है। अब लड़की ने अपने पार्टनर से मीटअप किया और स्पर्म यहां से होता हुआ यहां पर चल गया, इन दोनों का यहां पर मिलन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, और ये 7वें 8वें दिन आके, यानी 15-16 तारीख को मीटअप किया और ये यहां पर आके 23 तारीख
या 24 तारीख को यहाँ पर आके चिपक जाता है। 24 तारीख या 23 तारीख को यहाँ पे चिपक जाता है, क्योंकि मीटअप होने के बाद में अंडा और स्पर्म मिलने के बाद में उन्हें यहाँ पर चिपकने के लिए यूट्रस में उन्हें 6-7 दिन का टाइम चाहिए। तो ये यहाँ पर आके चिपक जाता है और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। इस प्रकार से हम किसी भी लड़की की या जो लड़कियों के अंदर अंडा नहीं बन रहा उनकी हम ये फॉलिकुलर स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा किन पेशेंटों के अंदर ये अंडा नहीं बनता, जैसे पीसीओडी हो गई। पीसीओडी के अंदर क्या है कि एंटर फॉलिकल तो बनते हैं और ये फॉलिकल्स 6 से 7 होते हैं। अब ये फॉलिकल बाहर नहीं निकलते। इसका एक ही रीजन होता है कि एंड्रोजन हार्मोन उनकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है लड़कियों के अंदर। तो इस स्टडी के आधार पर, इस जांच के आधार पर हम लड़की को ये बता सकते हैं कि आपका अंडा बन रहा है प्रॉपर, आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो। अब कुछ ऐसी अनेक सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर गांठ हो गई, पेशेंट को टीबी है यूट्रस के अंदर, या कोई बीमारी जैसी हो गई, इन्फेक्शन वाली बीमारी हो गई, अनेक सारी ऐसी बीमारियां हो सकती है। तो डॉक्टर उन बीमारियों के आधार पर उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है और उनको बताता है कि आप इस तारीख को अपने पार्टनर से मीटअप करोगे तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।